हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा जो आरकेएसएम बीके का जो पेपर है उसके अपन उत्तर की बात करते हैं। यानी उनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। जो प्रथम योगात्मक आंकलन कक्षा 7 विषय हिंदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? तो यानी लड़ाई, साजिश, छल, षड्यंत्र एक ही होती है, लड़ाई इनमें से क्या है? अलग है। दूसरा है तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का धर्म चमकना है। तो धर्म शब्द का अर्थ इनमें से क्या है यहाँ पे? तो धर्म शब्द का अर्थ है यहाँ पे स्वभाव, यानी स्वभाव क्या है? उन दोनों का चमकना है। तीसरा है मीना ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह अंदर गई तो उसे खाने की मेज पर दूध के 3 कटोरे मिले। तो इससे यानी क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो अनुमान लगाना है, संभव है कि घर में 3 व्यक्ति थे क्योंकि दूध के 3 कटोरे पड़े थे। विनय स्टेशन से कुछ ही दूर था कि वेणु पहुंच गया। राधा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। मीरा के पहुंचने तक सब पहुंच चुके थे। कौन स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचा? तो सबसे पहले कौन पहुंचा? राधा वेट कर रही थी, इसका मतलब राधा पहुंची है। फिर है रत्ना को अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ने का खेद था। वाक्य में कौन सी शब्द संज्ञा है? तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा अपना ए, रत्ना, सहेलियां और खेद। कुसुम ने कहा कि सब आराम से काम करेंगे, अच्छे से काम खत्म हो जाएगा। तो आराम से काम करेंगे तो अच्छे से काम खत्म हो जाएगा। तो अपना आ जाएगा यहाँ पे से। सातवें गीता हार मानने वाली थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और एक बार फिर समस्या से जूझने का निर्णय किया गया। हम गीता के बारे में क्या कह सकते हैं? यानी वह दृढ़ निश्चय थी, दृढ़ निश्चय है, यानी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया दोबारा करने का। तो आंसर हो जाएगा अपना वह। फिर है आठवां कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? तो इसमें ब है, सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया था। फिर नौवां प्रभाकर शब्द का अर्थ यानी कौन कौन से होते हैं? तो प्रभाकर का अर्थ होता है यानी रवि, सूर्य, भास्कर। तो ए हो जाएगा। अगला है गद्य को पढ़कर प्रश्न संख्या 10 और 12 के उत्तर लिखिए। यानी बया बुनकर की आपको ये कहानी पढ़नी है। यानी बया पक्षी के तिनकों और पत्तियों से घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी घोंसले बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर घास और पत्तियां लाते हैं। अपनी चोंच से तिनकों और लंबी घास को बूंद देते हैं। घोंसला बनने में लगभग 28 दिन लगते हैं। यह लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला होता है। बया एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। यह घोंसला लगभग 2 साल तक खराब नहीं होता। हवाओं के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता। तो 10वां है बया पक्षी का घोंसला किन चीज़ों से बना होता है? तो हो जाएगा घोंसला घास और पत्तियों से का बना होता है। फिर है 11वां बया पक्षी घोंसले बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए लगभग कितनी बार उड़ता है? तो लगभग 500 बार उड़ता है। हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता है। इसमें हमें बया पक्षी के घोंसले की क्या विशेषता पता चलती है? यानी इसमें क्या पता चलता है? तो घोंसला बहुत मजबूत होता है। फिर 13वां है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी सही है? यानी सही कौन सा शब्द है? तो अपना हो जाएगा उत्तर ब, श्रद्धांजलि। अगला है 14वां कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो पहला है मीना माँ, बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। 15वां है कई चेतावनियां मिलने के बावजूद रमेश हर दिन काम पर देर से पहुंचता है। रमेश के बारे में बताने के लिए कौन सा शब्द उचित है? क्योंकि वो लापरवाह है, यानी देर से पहुंच रहा है रोज रोज। अगला है इनमें से कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया नहीं है? यानी रेखांकित शब्द क्रिया क्या है? कि जो क्रिया नहीं है वह हो जाएगा टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये क्रिया नहीं है। फिर 17वां अस्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है। तो दिए गए वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा कम। अगला है कहानी को पढ़कर 18 से 21 के उत्तर दीजिए। यानी शीतल जल के बारे में कहानी है, तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ें। अपन बात करते हैं इनके उत्तर की, आपने पढ़ा भी होगा। 18वां है जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। ऊपर दिए गए वाक्य में तृप्ति का अर्थ है, तो तृप्ति का अर्थ है यहाँ पे संतोष। 19वां है गुरुजी ने जल चखने के बाद क्या किया? तो जल की क्या की थी? उसने प्रशंसा की थी। उत्तर हो जाएगा जल की प्रशंसा की। अगला है 20वां है दूसरे शिष्य ने जल चखकर क्या टिप्पणी की? यानी जो दूसरे शिष्य ने जल चखा, गुरुजी को पहले शिष्य की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, तो उसने ये टिप्पणी की। 21वां है इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें यानी हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है? संदेश मिलता है। फिर अब 22वां
इनमें से कौन सा शब्द विकास शब्द का विलोम है, यानी विकास का विलोम है तो विकास का होता है विनाश। 23वां, निम्न में से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम है, तो उत्थान का होता है पतन। फिर अपना 24वां, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, यानी कछुआ अच्छी तो है ही, आजकल तो सभी जल्दी में रहते हैं, यानी आपको इनको क्रम में लगाना था, तो इसका सही क्रम हो जाएगा यानी ये 1 नंबर पे आएगा, खरगोश कछुए तुम इतना धीरे क्यों चलते हो। उसके बाद वो कह रहा है कछुआ धीरे नहीं चलता हूँ, तो 2 नंबर ये आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा, ये इनका रहेगा क्रम। अगला है, श्यामा ने बताया उसने चोर को क्या करते हुए, सड़क पर भागते हुए देखा, तो उत्तर हो जाएगा अपना ब। बच्चे प्रसन्न थे इसलिए तेजी से दौड़ रहे थे। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण पूछा गया तो क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगी इसमें, तेजी से। फिर 27वां, मीनू को अपने सफल होने का हर्ष तो था परंतु अपनी बहन की असफलता का खेद भी था, तो यह इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन द। 28वें, भोजन के बाद मेहमान अपनी उंगलियां चाट रहे थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी मेहमानों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, तो स हो जाएगा। फिर 29वां, किस वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक रखते हुए प्रश्न बनाया गया है, तो 29वें में द हो जाएगा, प्रश्न ये बना गया है, क्या यह सारा काम मुझे करना है, तो यह प्रश्न बन गया। फिर है 30वां, अपनी प्यारी दीदी को देखकर लीना के मन में लड्डू फूट रहे थे, तो इसका मतलब हो गया लीना प्रसन्न हो रही है, तो तभी लड्डू फूट रहे थे। तो इस तरीके से इसके आंसर रहेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।